हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने घरों में होंगे। और शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हमने चाय भी नहीं पी बनाकर, चाय का टाइम हो गया है। लेकिन इंतज़ार कर रही हूँ, हस्बैंड आ जाएंगे उनका, क्योंकि वो गए हैं पासिस के लिए। एक्चुअली उनकी कंपनी जो है वो खुलने वाली है और 400 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 40 लोग जो हैं वो कंपनी में जाएंगे। और जो ऑलराउंडर टाइप के लोग हैं, मतलब जो एक एक जो वर्कर है वो ज़्यादा काम कर सकता है, मतलब एक ही पर्सन 3-4 काम टाइप्स के काम संभाल सकता है, उनको कंपनी में लिया गया है। तो कंपनी अब खुलने वाली है, लेकिन एक अजीब सा डर लग रहा है। और लेकिन क्या करें, नौकरी तो करनी है ना। नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। जॉब तो करनी है, जॉब तो छोड़ नहीं सकते। और डर के साथ ही काम की शुरुआत करनी होगी। ज़िंदगी तो रुक नहीं सकती, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि ये कोरोना वायरस अब आ चुका है और ये रहेगा, लाइफ तो थम नहीं सकती। काम तो करना पड़ेगा और जीना पड़ेगा और अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अगर हमें सेफ रहना है, खुद को सेफ रखना है, तो हमें खुद ही सिक्योर रहना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम काम बिल्कुल बंद करके घरों में कई महीनों तक बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें कि भाई ये कोरोना वायरस जाएगा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। सरकारें लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं हमारी कंट्री से ज़्यादा फैसिलिटी और ज़्यादा तरक्की वाले जो देश है, अमेरिका जैसा देश है, वो भी अब देखिए आपके कितने लोग वहाँ पर मर रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वैक्सीन बनाने लग रहे हैं लोग, लेकिन नहीं बन पा रही है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं और देखकर बहुत बुरा लगता है। कभी बचपन से आज तक कभी ये नहीं सोचा कि इस तरह की कोई कंडीशन आएगी लाइफ में और ऐसा होगा कि ऐसी कोई बीमारी आएगी जो सिर्फ छूने से फैल जाएगी। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। बहुत एक बुरा वक्त कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और खुद से ज़्यादा डर लगता है बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और बच्चों के बिना तो हमारी कोई लाइफ है ही नहीं। तो डर लगता है बच्चों के लिए। और अब देखिए, अब जो जीने का जो ढंग है ना दुनिया में, वो बदल जाएगा और बदलने लगा है एक तरीके से। लोग जैसे एक दूसरे के घर फटाफट चले जाते थे, गले मिल लिए और फटाफट हाथ मिला लिया, और अब लोग ना थोड़ा सा दूर दूर रहने लगेंगे, रह भी रहे हैं। और सेफ्टी की वजह से, क्योंकि है ही ऐसा वायरस, है ही ऐसी प्रॉब्लम, है ही ऐसी बीमारी, तो अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। और जैसा कि होता था कि बहुत सारे लोग, भाई शादियां पार्टियां हो रही हैं, तो अब आपने लॉकडाउन में ऐसा भी देखा होगा कि लड़की, मेरी एक फ्रेंड है और मैं खुद का बता रही हूँ कि मेरी फ्रेंड, अभी उसने बताया कि उसके घर में उसकी ननद की शादी हुई, सिस्टर इन लॉ की। तो उन्होंने 5 लोग इधर के और 5 लोग उधर के, मतलब दोनों साइड के 5-5 लोग लेकर शादी कर ली। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि उनके यहाँ पे पैसों की, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है। अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे हैं और अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया कि उन्होंने शादी इस तरह से की, क्योंकि प्रॉब्लम थी और शादी के कार्ड छप चुके थे, डेट भी थी। तो उन्होंने अपनी वो परमिशन ले ली और इतने कम लोगों को लेकर शादी कर ली और शादी हो गई। तो इस तरह का ट्रेंड कुछ आएगा, भीड़ भाड़ करना, इससे लोग बचेंगे, ज़्यादा मेल जोल से बचेंगे। देखो आगे आगे क्या होगा, पता नहीं ज़िंदगी में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं कि जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे कोई कहता है कि लॉकडाउन खुल भी गया और मार्केट चले, तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी मार्केट जाना। छोटे छोटे बच्चों को लेकर मार्केट जाना बिल्कुल नहीं सोचूंगी। जैसे हम फटाफट पहले चले जाते थे ना, चलो आउटिंग पे चलते हैं, हर संडे हमें बाहर खाने जाना है, तो अब वो चीज़ें नहीं होंगी, वो चीज़ें बदल जाएंगी। और घर में रहना ज़्यादा सेफ रहेगा अपने लिए, बच्चों के लिए। अगर हम जाते भी हैं तो अकेले जाएं पूरी सेफ्टी के साथ, बच्चों को ना लेकर जाएं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं मेरे। और इसके अलावा सेफ्टी अपने आप को खुद ही रखनी है। और आप देख सकते हैं कि आपको अपने आसपास क्या देखने को मिल रहा है। हाँ, ये है कि अब जो है काम वगैरह खुल जाएगा, कंपनीज खुल जाएंगी। देखिए काम किस तरह से शुरू होता है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और लॉकडाउन ये होगा लॉकडाउन, लेकिन एक नए तरीके का लॉकडाउन होगा जिसको कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आएंगी कि किस तरीके की सेफ्टी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आपने देखा कि क्या होने लगा है, घरों में दूध का पैकेट भी आता है तो पहले उसको सर्फ के पानी में धोते हैं हम लोग। सब्जी भी आ रही है तो पहले उसको घर से बाहर रख रहे हैं, बाद में घर में ला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा देख के अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, दुख भी होता है, डर भी लगता है। और अब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि हस्बैंड जो है ना, वो बहुत लाइटली लेते हैं चीज़ों को, तो वो इतना समझने की कोशिश नहीं करते या समझते नहीं हैं। थोड़ा बच्चों जैसा उनका बिहेवियर है।
पता नहीं वो कैसे अपने आप को सेफ रखेंगे, इसलिए उनके लिए ज़्यादा डर है। ऑफिस जाएंगे कैसे, उनकी सेफ्टी होगी। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं ऑफिस जाऊंगा और मैं जो है ऑफिस में ही रहूंगा, हो सके तो 1-1.5 महीना ऑफिस में ही रहूंगा, घर नहीं आऊँगा। जितने भी लोग हैं उन्होंने यही डिसाइड किया है, जितने भी 40 लोग हैं, कि वो लोग ऑफिस में ही रहेंगे, घर पर नहीं आएंगे और वहीं सोना खाना होगा, सब कुछ होगा वहाँ पर। और तो घर पे वो उन लोगों ने सभी ने ये डिसाइड किया, घर पे ना आने का डिसीजन इसलिए लिया कि घर पर आते हैं तो रिस्क है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो अपने उनके बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं यार फैमिली को तो सेफ रखें, कम से कम काम तो करना ही है, वरना जिएंगे कैसे, खाएंगे कहाँ से। तो फैमिली को तो सेफ रखना ही है, इसलिए ऑफिस से घर ना आने का उन्होंने ये फैसला लिया है। आज वो गए हैं पासिस के लिए, देखो क्या होता है। पासिस वहाँ पर बन रहे हैं, मतलब पासिस ऑनलाइन आ गए थे बन के फ़ोन में, और वो पासिस जो है वो एक कार्ड में अब उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वहाँ पर गए हैं वो कंपनी में, किसी वहाँ पर कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ से आएंगे। अभी कॉल करूँगी उनको, आने वाले होंगे शायद, 4:30 हो गए, उन्होंने कहा था कि 5 बजे तक आ जाएंगे। तो बस यही है, उनके लिए थोड़ा डर लग रहा है यार। फैमिली में किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, सभी के लिए चिंता है, टेंशन है। मेरी मम्मी खुद सामने वाली गली में रहती हैं, लेकिन अभी तक लॉकडाउन से अब तक मैं मम्मी के घर नहीं गई मिलने के लिए, क्योंकि सेफ्टी तो सेफ्टी है ना भाई। मुझे ये डर लगता है मुझे इन्फेक्शन होगा कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को ना हो जाए, तो खुद से ज़्यादा बच्चों के लिए डर लगता है। और बहुत सारी चीज़ें, 2 महीने से हमने अपना घर का रेंट नहीं दिया है, और अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे आगे की ज़िंदगी चलेगी। तो मकान वाले को रेंट नहीं दिया, दिल्ली में मैं रहती हूँ, 2 महीने का रेंट अब इकट्ठा देना होगा, या कैसे देते हैं। मैं सोचू ये रूम भी चेंज कर दूँ। रूम चेंज करने के लिए मैं इसलिए सोचूँ क्योंकि इस रूम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, और क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको जल्दी ही दिखा दूँगी, और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं इस तरह के रूम में कैसे गुजारा कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। तो रहना पड़ता है। 3 साल मैंने इस घर में काट लिए, करते करते कि कोई नहीं, टाइम पास हो रहा है, लेकिन घर लेने का हमारा प्लान है, और घर हम अभी ले नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 साल। तो ऐसा नहीं है कि 1-1.5 साल और लगेगा तो हम इस घर में ही रहते रहें, मतलब टाइम पास करते रहें। टाइम पास नहीं यार, लेकिन रहने में भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, रहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब मैं आपको बताऊँगी ना सीरियसली आप कहेंगे कि अभी निकल जाओ इस घर से। तो और मकान मालिक से बोला कई बार ठीक कराने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं करा रहे हैं, तो हमें खुद ही ये कदम उठाना पड़ेगा कि हमें रूम खाली करना पड़ेगा। और काव्या और निक्कू स्टडी कर रहे हैं अपना खुद ही बैठकर। काव्या ड्राइंग बना रही है, निक्कू भी ड्राइंग बना रहा है, स्टडी नहीं कर रहे हैं। घर बना रही है, कह रही घर बना रही हूँ। तो यही है, बस बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर में भी जेंट्स अब जितने टाइम से लॉकडाउन से घर में थे, अब सब लोग बाहर निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे, तो बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है और क्या फील कर रहे हैं। कि आपके दिल में भी वही डर है जो मेरे दिल में डर है, जैसा मैं फील कर रही हूँ। एक डर सा है मेरे मन में, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्यों जा रहे हो ऑफिस, कैसे जाएंगे, क्या सेफ़ रहेंगे, कैसे सेफ़ रखेंगे खुद को। और बार बार मैं उन्हें कह रही हूँ कि अपना ध्यान रखना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। तो क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? आप एक लेडी हैं, आप घर में रहती हैं, या आप किसी के बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा बाहर ऑफिस जाने वाले हैं। आज मेरे पापा भी ऑटो चलाने चले गए, वो ऑटो चलाते हैं, और वो ऑटो चलाने चले गए क्योंकि जो पैसे थे घर में बैठे बैठे वो पैसे तो खर्च हो गए, और पैसा कहाँ से आएगा। तो कल गए थे पापा ऑटो चलाने, तो मैंगो लाए थे मेरे लिए, तो कहने लगे, गेट से ही उन्होंने मुझे दे दिया आम, और कहने लगे कि मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ मैंगो, बच्चों को दे देना। तो मैंने कहा कहाँ से लाए हो? कह रहे मैं गाड़ी चलाने गया था। मैंने कहा क्यों गए थे गाड़ी चलाने? कह रहे कोई बात नहीं, सब जा रहे हैं, खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना। तो ऑटो है उनका खुद का, तो डर लगता है फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, कि भाई निकल रहे हैं कमाने खाने के लिए। बहुत ज़्यादा रिच लोग तो नहीं हैं, एक मिडिल से भी जो नीचे की क्लास होती है, हम लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को। तो यही टेंशन जो है ना, वो उस बीमारी की टेंशन को ख़त्म कर देती है जो फैल रही है। अपने बच्चों की ज़िंदगी और उनका जीवन चलना और खाना पीना उनका बहुत ज़रूरी है। और फिर आदमी ये सोचता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, अपने बच्चों के लिए कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग से उस डर को निकाल देती है, जो डर इस समय फैला हुआ है एक वायरस का। और इंसान के दिमाग में ये होता है कि हमें अपनी फैमिली के लिए काम करना है, तो इंसान अपने लिए खुद नहीं डरता, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा डरता है। तो आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोचते हैं? आपकी फैमिली वाले जो घर से बाहर निकल रहे हैं लोग, उनके बारे में क्या सोचते हैं? जो घर से बाहर निकलने वाले हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? और जैसे कि मोदी जी ने कहा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपको बढ़ावा देना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप ज़्यादा प्रमोट कीजिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को खरीदिए, क्योंकि इससे हमारे जो देश है उसके उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, और जो हैंडक्राफ्ट मटेरियल है उसको बढ़ावा दीजिए। तो मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मैं भी भाई
हम तो खुद ही गरीब है, किसी को डोनेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल पर लोकल प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करूंगी बिल्कुल फ्री, ताकि वो जो प्रोडक्ट है उनका रिव्यू करूंगी मैं, ताकि लोगों को मैं खुद रिव्यू करके दिखाऊंगी अपने फेस पर, अपने बच्चों के लिए जो सोप है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका मैं रिव्यू करूंगी, ताकि हम यूज़ करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये 100% नेचुरल है, हैंड क्राफ्टेड है और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी तो जब तक आप उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को खुद यूज़ नहीं करते, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चीज़ कैसी है, क्या है। जब आप खुद ही यूज़ करेंगे तभी आपको 100% समझ में आएगा कि वो चीज़ अच्छी है। तो मैं इस तरह के प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आऊँगी जो 100% अच्छे होंगे और सस्ते होंगे और हमारे इंडिया के ही होंगे ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि मैं बाहर के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग नहीं करूँगी, वो करूँगी, मैं प्रमोट करूँगी, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करूँ। तो अभी मैंने एक वीडियो डाली है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो एक सोप है, 100% नेचुरल है और उसमें 98% कोकोनट ऑयल है। बहुत अच्छा सोप है, आपकी पूरी होल फैमिली के लिए है वो। कोई भी आपके घर में किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो, हर सब यूज़ कर सकते हैं उस सोप को। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। आगे आने वाले प्रोडक्ट जो है, लॉकडाउन खुलते ही मेरे पास प्रोडक्ट आने लग जाएंगे, मैं उनका रिव्यू करूँगी आपके लिए और आपको दिखाऊँगी प्रोडक्ट्स को, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे वो प्रोडक्ट। और आप भी इसमें मेरा साथ दीजिए कि हम इंडिया के जितने भी जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दें, हैंडक्राफ्ट मटेरियल को बढ़ावा दें। तो अब मैं थोड़ा सा बच्चों की स्टडी करा देती हूँ और चाय का टाइम हो रहा है, चाय भी बनानी है, तो हस्बैंड को भी फ़ोन कर लेती हूँ कि वो घर पर कब आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय गाइस।